वेलकम टू रमजान एजुकेशन एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी में विकास की अवधारणा पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की सिद्धांत क्या है, विकास का कॉन्सेप्ट क्या है, उससे रिलेटेड चीजें हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे विकास का विशेषता है, विकास का आयाम है, और भी सारी चीजें जिसको धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं लोग, वो हम लोग अभिलक्षण यानी विशेषता पढ़ने जा रहे हैं लोग, यानी डेवलपमेंट, विकास का विशेषता क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। तो समझने की कोशिश ज्यादा कीजिएगा लोग, रटने और लिखने से बेहतर समझना है। जब तक आप लोग समझिएगा नहीं, सीटेट निकलेगा नहीं। इस चैप्टर से हर साल 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन हमेशा रहता है। अभी हम जो आपको टॉपिक्स पढ़ाने जा रहे हैं, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन आया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की विशेषता क्या होती है। तो नंबर 1 में जो है वो है निरंतर प्रक्रिया, यानी रेगुलर प्रोसेस, यानी विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सीधा शब्दों में हम समझे कि विकास गर्भावस्था से लेकर मृत्यु अवस्था तक चलता है। यानी जब बालक अपने मां की पेट में रहता है तब से लेकर और मृत्यु तक विकास निरंतर चलते रहता है, यानी रेगुलर प्रोसेस है। इंग्लिश में इसको हम लोग कहेंगे रेगुलर प्रोसेस है। विकास हमेशा चलते रहता है, विकास रुकता नहीं है। मानव में विकास रुकता नहीं है। एकदम ध्यान से समझिएगा कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रेगुलर प्रोसेस है। जन्म से लेकर गर्भावस्था से लेकर मृत्यु अवस्था तक विकास चलते रहता है। यह मानव में से कभी खत्म नहीं होता है। क्लियर है? तो आइए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में, पहले हम लोग उसको देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो निरंतरता की प्रक्रिया से जो क्वेश्चन था जून 2011 में, वो क्वेश्चन था कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह किससे संबंधित है। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह किससे संबंधित है। ऑप्शन था कि अंतर संबंध के सिद्धांत से, 2 में था निरंतरता के सिद्धांत से, 3 में एकीकरण के सिद्धांत से, 4 में अंतःक्रिया के सिद्धांत से। तो अभी हम लोगों ने जो निरंतर प्रक्रिया का सिद्धांत को पढ़ा, तो उसमें एकदम हमने अभी बताया कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी मानव में गर्भावस्था से लेकर और मृत्यु तक विकास चलते रहता है और यह कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। विकास मानव में कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। तो आपका जो इसमें आंसर होगा निरंतरता के सिद्धांत से। क्लियर है? यानी विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया यह किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से। समझ में आ गया? अब आइए हम लोग 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर है आपका निश्चित क्रम, फिक्स्ड ऑर्डर। यानी जो विकास होता है वो निश्चित क्रम में चलता है, यानी फिक्स्ड वे में चलता है। अब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे कि पहले शिशु अवस्था होता है, उसके बाद बाल अवस्था होता है। बालक पहले चलना शुरू करता है, उसके बाद दौड़ना शुरू करता है। ऐसा तो नहीं है कि बालक पहले दौड़ना शुरू करता है उसके बाद चलना शुरू करता है। बालक पहले घुटनों पे बैठ के चलना शुरू करता है, उसके बाद खड़ा होकर चलना शुरू करता है। यानी विकास एक फिक्स्ड वे में चलता है। एक बैग ऐसा नहीं होता है कि कोई प्रक्रिया जो पहले होने वाला है वो बाद में हो जाता है और जो बाद में होने वाला है वो पहले हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। तो समझ में आ गया कि विकास का निश्चित क्रम होता है, यानी विकास फिक्स्ड ऑर्डर में, यानी एक फिक्स्ड वे में चलता है। अब आते हैं हम लोग तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर कह रहा है मात्रात्मक एवं गुणात्मक, क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इसको ध्यान से समझिएगा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, सॉरी, मात्रात्मक एवं और गुणात्मक। यानी बालक में मात्रात्मक एवं गुणात्मक विकास साथ में होता है। अब पहले हम समझते हैं कि मात्रात्मक क्या होता है और गुणात्मक क्या होता है। जो मात्रात्मक होता है वो गणना से संबंधित होता है और जो गुणात्मक होता है वो गणना से संबंधित नहीं होता है। इसको हम दूसरे वे में समझते हैं। बालक के कद के साथ
नैतिक मूल्यों का विकास, मूल्यों का विकास। अब आइए इसमें हम लोग समझते हैं कि मात्रात्मक क्या होता है और गुणात्मक क्या होता है। ये कह रहा है कि बालक के कद के साथ नैतिक मूल्यों का विकास। तो हम लोगों ने याद जाना कि जो मात्रात्मक होता है वो गणना से संबंधित होता है, यानी कैलकुलेशन से संबंधित होता है। तो बालक का जो कद है उसको तो हम लोग गणना कर सकते हैं कि 2 फीट का है या 2.5 फीट का है या 3 फीट का है, लेकिन उसके साथ साथ जो नैतिक मूल्य है यानी मोरल वैल्यू का जो उसमें विकास हो रहा है वो हमारा गुणात्मक विकास हो गया। और ये दोनों विकास बालक में साथ साथ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बालक का कद बढ़ रहा है तो उसमें मोरल वैल्यूज का विकास यानी नैतिक मूल्यों का विकास नहीं हो रहा है, बिल्कुल होगा। अगर बालक का हाथ बढ़ रहा है, बाल बढ़ रहा है और भी उसका शरीर का पार्ट बढ़ रहा है तो उसमें भी और भी मूल्यों का विकास हो सकता है, जैसे सामाजिक विकास भी हो सकता है, मानसिक विकास भी हो सकता है, सामूहिक विकास हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक विकास बालक में साथ हो सकता है, यानी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव विकास बालक में साथ हो सकता है, यानी गुणों के विकास के साथ साथ मात्रात्मक विकास उसमें हो सकता है। क्लियर है ये चीज आपका? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है सीटेट 2014 में, आइए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। सीटेट सितंबर 2014 का एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, उससे हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन है आपका मानव विकास डैश डैश है। ऑप्शंस 1 में है मात्रात्मक, ऑप्शंस 2 में है गुणात्मक एंड ऑप्शंस 3 में है दोनों में से कोई नहीं। ऑप्शंस 4 में है 1 और 2 दोनों। सितंबर 2014 का क्वेश्चन है कि मानव विकास डैश डैश है, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों में से कोई नहीं, 1 और 2 दोनों। तो जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि मानव विकास में मात्रात्मक एवं गुणात्मक विकास दोनों होता है, दोनों साथ में भी होता है, तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों 4 नंबर। क्लियर है आपको? यहां तक समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में हम लोग का है मल्टी डायमेंशनल बहुयामी, यानी विकास बहुयामी होता है। अब आइए समझते हैं आखिर ये है क्या, बहुयामी है क्या। तो बहुयामी को हम सीधा सीधा ऐसे समझते हैं कि विकास बालक में बहुत सारे क्षेत्रों में तीव्र गति से हो सकता है, यानी तेजी से हो सकता है, तो बहुत सारे क्षेत्रों में कम भी हो सकता है। यानी बालक का अगर कद बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसका मानसिक विकास भी उसी तरह बढ़ रहा है, जिस लेवल में उसका कद बढ़ रहा है, जिस गति में उसका कद बढ़ रहा है उसी गति में उसका मानसिक विकास में वृद्धि हो रहा है, यानी मानसिक विकास उसका हो रहा है। तो ये हम कह रहा बहुयामी हो गया, यानी विकास बहुयामी होता है जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से चलते रहता है। 5 नंबर में व्यक्तिगत अंतर, यानी जो विकासात्मक परिवर्तन की दर होता है वो एक दूसरे से अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से सेम एज के बालक में, जैसे 4 साल के बालक, 2 बालक 4 साल के हैं तो जो बालक, एक बालक में जैसे विकास की गति है वैसे ही दूसरे बालक में है। ऐसा नहीं है, व्यक्तिगत विभिन्नता यानी व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं विकास में। सेम एज के बालक में भी डिफरेंस देखा जा सकता है। समझ गए आप लोग? इससे तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। कल हम लोग पढ़ेंगे विकास के आयाम, यानी संज्ञानात्मक विकास, संज्ञात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास या अन्य भी तरह के विकास के जो आयाम है उसको हम लोग पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू।